हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ। और जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 11th में हमने इससे पहले जो क्लासेस हमारी हुई थी वहां पर आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा था। क्लास 10th में आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जैसे आपने 2 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है उसके बारे में आपने क्या क्या पढ़ा, पॉइंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दो पॉइंट्स के बीच की आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इसमें भी सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ये है क्या चीज। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन कहाँ से लेंगे, चैप्टर जो आपने क्लास 10th में सीखा। 2 डायमेंशनल क्या होता है आपके पास, जो आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा है। इस तरह से देखिए, इस तरह की 2 एक्सिस होती है जिसमें आपने 2D पढ़ा था। ठीक है, 2D। ठीक है, 2D में आपके पास यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपका एक्स डैश, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो 2D में ये आपका क्या है, सेंटर है। इसको ओरिजिन कहा जाता है या सेंटर इसको कहते हैं। इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 2D में 0, और जब आप 0 0 लेंगे यानी कि एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स भी यहाँ पर 0 है और वाई भी आपका क्या है, 0 है। ठीक है, हम बात करते हैं इस 2D में किसी पॉइंट का जो एड्रेस है। अब पॉइंट का एड्रेस, जैसे P कोई पॉइंट है यहाँ पर और इस पॉइंट ये क्या है, एक्स वाई, तो इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई डैश है और ये आपका एक्स डैश है। अब मैंने क्या कहा, इस पॉइंट से देखिए, ये P एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब क्या है, P लेट सपोज यहाँ पर आपका क्या है, 3 और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ओरिजिन से हमने क्या कहा, ये x है, जो पहला पॉइंट होता है वो x होता है और दूसरा पॉइंट आपका y को दर्शाता है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि ओरिजिन से आपका जो ये x है 1 2 3, ओरिजिन से कितना गया, 3 गया, तो यहां से ये x एक्सिस की तरफ कितना गया, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स कितना है, 1 और 2। ठीक है, तो इस p की जब मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए इसको थोड़ा सा हम दोबारा से मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट लेट सपोज आपका इस पॉइंट पर है, तो ये क्या दर्शा रहा है, P 3 और 2। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये x एक्सिस की तरफ कितना गया, 3, और y एक्सिस की तरफ कितना गया, 2। ठीक है, 1 और 2। तो ये इस एड्रेस को, इस पॉइंट का ये एड्रेस है। ठीक है, तो ये 2D में हम पढ़ते थे। ठीक है, ये हम पढ़ते थे 2D में। ठीक है, अब यदि मैं क्या कहूं, ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट यहां हम 2D में देख रहे हैं, ये क्या है, 2D। ठीक है, अब यदि इस पॉइंट को आप यहां से उठा करके यहां पर, ठीक है, कहां पे, इधर ले आई, यहां कहीं हवा में ये पॉइंट है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये x एक्सिस की तरफ कितना गया, 3 गया, या इस पॉइंट की हम बात करें y एक्सिस की तरफ ये कितना गया, 2 गया, और एक और पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं यहां पर क्या करूं, लोकेट करूं, इसके कहां पर, हवा में। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ये आपका 3D डायमेंशन होता है, डायमेंशन ज्योमेट्री है। ठीक है, अब यहां पर बात क्या आती है कि आप एक्स एक्सिस की तरफ कितने गए, 3 गए, इसकी तरफ, यहाँ वाई एक्सिस की तरफ आप 2 गए, और ये पॉइंट लेट सपोज आपका इधर है। तो क्या आप इसको पेपर में इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2D की बात रही जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर
बताया गया है। लेकिन जब हम 3D की बात करें तो 3D को आप कैसे किसी पेपर पर, किसी प्लेन पर आप किस तरह से दर्शाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है, और यहाँ देखिए 3D को कोई जेड एक्सिस, जिसको आप क्या कह रहे हैं, हवा में हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस एक्सिस को हम यहाँ पेपर में इस तरह से जेड एक्सिस के फॉर्म में इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको हम जेड एक्सिस के फॉर्म में इसको यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, P, ठीक है, और P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, लेट्स सपोज ये क्या है, 3, 2 और 5, क्योंकि यहाँ पर एक और आपका एक्सिस आ जाता है जिसको आप क्या कहते हैं, जेड एक्सिस आप इसको कहते हैं। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस आपको क्या दर्शाता है कि कोई भी पॉइंट आपका लेफ्ट जा रहा है या राइट, क्योंकि इधर भी आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस आपका क्या दर्शाता है कि ये पॉइंट आपका ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। हमने जेड एक्सिस की बात क्या की थी कि कोई भी 3D डायमेंशनल जो पॉइंट आपके पास मिलेगा, इस पॉइंट को आप इस तरह से बाहर की तरफ लाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि इस पॉइंट में एक तो इसका क्या होगा, आगे को एक पॉइंट आएगा तो इसके बैक में भी ये पॉइंट इसी तरह से पीछे भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो हर कोऑर्डिनेट्स, हर पॉइंट्स के, हर एक्सिस के यहाँ पर दो बिंदु होंगे, एक्स और एक्स डैश। एक्स यहाँ आपका पॉजिटिव है, वाई यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से एक्स आप यहाँ आपका नेगेटिव होगा, जेड आपका यहाँ पॉजिटिव है तो आगे इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको एक फिगर से हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये आपका एक 3D का क्या है, पिक्चर है। चलिए इसके पहले हम चतुर्थांश की बात कर दें। जब हम 2D की बात करते थे तो 2D में आपने चतुर्थांश पढ़े हैं, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट इस तरह से ले रही हूँ। 2D की जब हम बात कर रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका वाई डैश है, ठीक है। एक्स आपका यहाँ पॉजिटिव होता है। तो इस 2D में हम 4 चतुर्थांश की बात करते थे, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, 4 चतुर्थांश की हम बात करते थे, ठीक है। फर्स्ट जो आपका जो यहाँ पर पहला चतुर्थांश था, इसमें आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी आपका पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ आप क्या लिखेंगे, एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव है और वाई भी आपका यहाँ पर पॉजिटिव है। पहले चतुर्थांश में आपका एक्स भी पॉजिटिव रहता था और वाई भी पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स डैश है, यानी कि एक्स आपका नेगेटिव है और वाई का जो क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, ये आपका पॉजिटिव में है, तो एक्स नेगेटिव है और वाई आपका पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे ही जब आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए एक्स डैश है, वाई डैश है, तो इस प्लेन में यहाँ पर क्या होगा, एक्स आपका नेगेटिव होगा और वाई भी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ आपका एक्स पॉजिटिव की तरफ है और वाई आपका नेगेटिव की तरफ है, तो एक्स पॉजिटिव है और वाई आपका क्या है, नेगेटिव है। तो 2D में हमने इस तरह से 4 चतुर्थांश की बात की थी, ठीक है। 4 ये चतुर्थांश आपके किस में थे, 2D। इसको हम यहाँ पर एक टेबल बनाकर भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर आपका क्या है, चलिए तो ये आपका क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट के बाद थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। यहाँ आपका एक्स एक्सिस आ जाएगा और यहाँ इसका वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। इसको आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो 4 चतुर्थांश में आपके जो एक्स और वाई हैं, इनकी क्या पोजीशन थी, 4 चतुर्थांश आपके क्या हैं,
पहले कोऑर्डिनेट्स में देखिए यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी आपका क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं द्वितीय आपके चतुर्थांश में x आपका नेगेटिव है और y आपका पॉजिटिव है। तृतीय में दोनों ही आपके नेगेटिव हैं, ठीक है। और चतुर्थांश में आपका x क्या है पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे अष्टांश की, ठीक है। 2D में हमने चतुर्थांश पढ़े थे जिनके साइन हमें ये प्रकार से पता है कि फर्स्ट जो आपका कोऑर्डिनेट्स है जिसमें आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। द्वितीय चतुर्थांश में x नेगेटिव होगा तो y आपका पॉजिटिव होगा, तृतीय में दोनों ही नेगेटिव और चतुर्थ में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपका इस तरह से आ जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री की, ठीक है। तो 3D का जो देखिए, क्योंकि हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपका देखिए जब 3D की हम बात करेंगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट जब 3D में बनेगा तो एक पॉइंट आपको इस तरह से हवा में आता हुआ दिखेगा, यहाँ कहीं हवा में एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट का बैक भी होगा क्योंकि पीछे भी हो जाएगा पॉइंट। जैसे हमारा एक्स इस एक्सिस की तरफ जाता है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है इधर, तो यहाँ ये राइट की तरफ भी मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वो पॉइंट आपका इस तरह से आगे आ रहा है, ऐसे ही वो पॉइंट आपका पीछे भी जाएगा, ठीक है। अब आपका जो 3D का पिक्चर है वो इस तरह से आपको दिखाया गया है और यहाँ पर आपके चार चतुर्थांश ना होके, क्योंकि यहाँ पर एक और पॉइंट आपको मिला और इसी पॉइंट से आपको अष्टांश मिले, ठीक है। तो देखिए ये आपकी एक 3D की पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका x एक्सिस है तो ये आपका क्या है x डैश, इसको आप कह सकते हैं y ये है तो ये y डैश होगा। z एक्सिस आपका यहाँ है तो z डैश आपका यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। पहले हमारे पास चार चतुर्थांश बन रहे थे, अब यहाँ पर आपको अष्टांश मिलेंगे, अष्टांश आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑक्टेंट इसको कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। सेकंड कोऑर्डिनेट जैसे हमने 2D में पढ़ा था तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। फर्स्ट के जस्ट पीछे आपको फिफ्थ कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड के जस्ट पीछे आपको सिक्स कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, ठीक है। और थर्ड के पीछे आपको क्या मिलेगा, सेवंथ मिलेगा और फोर्थ के पीछे आपको 8 जो निर्देशांक है, जो इसका कोऑर्डिनेट्स है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो साइन हैं वो किस तरह से आप लेते हैं, तो इस 3D पिक्चर को आप बना लेंगे, ठीक है। अब इस 3D में देखिए जो आपका z एक्सिस है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब आप किसी पॉइंट को हवा में लेंगे इस तरह से, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आपके पास इस तरह से दो पॉइंट हैं, ये आपका क्या है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा x y और z, ठीक है। तो जब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हम लेंगे तो ये पॉइंट आपका इस तरह से आगे की तरफ आएगा, ठीक है, यानी कि ये z आपका पॉजिटिव की तरफ होगा। तो अष्टांश की जब आप बात करते हैं तो यहाँ जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के जो चार, जो हमने 2D में चार कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, वहां पर जो z होगा वो आपका फर्स्ट में क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पीछे के जो आपके z होगा, क्योंकि जो गहराई की तरफ पीछे की तरफ जाएगा वो आपका नेगेटिव में होगा। तो आर्थ यहाँ पर अष्टांश की हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर पिक्चर से भी यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, चार चतुर्थांश हैं, ठीक है। यहीं पर हम बना लेंगे एक अष्टांश, ये x है और ये आपका y है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
6, 7 and 8. तो किस तरह से आप निकालेंगे यहाँ पर? इसको कहा जाता है अष्टांश। ठीक है, तो पहले में देखिए जैसा आपका क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका इसी तरह से चलेगा। हम यहाँ पर एक और ले रहे हैं जेड। ठीक है, हम यहाँ पर एक और ले रहे हैं जेड एक्स। ठीक है, जेड एक्सिस की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, पहले 4 यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें वो पॉजिटिव होगा क्योंकि जेड यहाँ आपको आगे पॉजिटिव की तरफ आते हुए दिख रहा है। ठीक है, और जो फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ होगा क्योंकि जेड वहां पीछे आपको दिख रहा है तो ये आपका नेगेटिव की तरफ जाएगा क्योंकि वो जेड डैश की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर इसको तो आप क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, 4 में आ गया। अब इसके देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी तरह से होंगे, प्लस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। हमने क्या कहा, आगे के 4 नेगेटिव होंगे जेड एक्सिस के लिए। ठीक है, और इनको हम रिपीट कर देंगे फिफ्थ से क्योंकि हमने आपको 3D में क्या बताया है, फर्स्ट के पीछे आपका फिफ्थ दिखेगा, फर्स्ट के पीछे आपको यहाँ पर फिफ्थ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, ये आपका फर्स्ट है और इसी के पीछे आपको फिफ्थ दिखेगा, यानी कि जैसा आपका फर्स्ट होगा वैसे ही फिफ्थ होगा। वहां पर जेड क्योंकि फिफ्थ आपका पीछे बन रहा है तो जेड एक्सेस आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही यहाँ पर जैसा आपका सेकंड होगा वैसे आपका 6 होगा। ठीक है, क्योंकि जेड आपका पीछे की तरफ बन रहा है तो जेड आपका जेड डैश में आपका नेगेटिव होगा। तो पीछे के जो चतुर्थांश हैं उनमें जेड आपका क्या होगा, उनमें जेड आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इससे भी हम यहां पर कर सकते हैं। तो यानी कि ऐसे ही हम लेंगे, जैसे फर्स्ट है तो हमने यहां पर प्लस और प्लस ले लिया है, सेकंड माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस माइनस और प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो ये क्या है, 8 अष्टांश यहां पर हैं जिनको आप 3D में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आपका है ये आपका एक्स एक्सिस है। जरूरी नहीं है आप हमेशा यहाँ एक्स माने, आप यहाँ एक्स मान सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है लेकिन जनरली हम यहाँ पर मान रहे हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। लेट सपोज यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो एक्स एक्सिस में लेट सपोज आप यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, एक्स 0 0, वाई और जेड आपको यहाँ पर क्या दिखेंगे, 0 0। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पर x आपका 0 हो जाएगा, y को आप y लिख सकते हैं या b लिख सकते हैं, ये 0। और z एक्सिस पे किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका x भी 0, y भी 0 और z आपका इस तरह से आपके निर्देशांक लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 0। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लें।
अब यहाँ पर बात करेंगे हम एक्स वाई समतल, बात करेंगे एक्स वाई समतल। जब हम एक्स और वाई समतल की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स और वाई, ये बुक मैंने यहाँ पर रखी, तो इसमें आपका एक्स एक्सिस है भी है, ठीक है, और वाई एक्सिस भी है। इसमें क्या नहीं है, आपका जेड एक्सिस नहीं है। तो जब हम एक्स वाई समतल की बात करें, एक्स और वाई समतल की बात करें, तो जेड आपका क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, हम एक्स वाई समतल की बात कर रहे हैं। मैंने इस बुक को इस तल पर, इस बोर्ड पर इस तरह से रखा, तो इस बुक की जो स्थिति है, इसके एक्स एक्सिस भी है और इसका वाई एक्सिस भी है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बुक की क्या नहीं आपको दिख रही है, इसकी आपको जेड एक्सिस नहीं दिखी है। दैट मीन्स आप जब एक्स वाई समतल की बात करेंगे तो जेड निर्देशांक आपको क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। जेड निर्देशांक आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो भी आप जेड की बात करेंगे, जेड आपको क्या बताता है, एक तो बाहर की तरफ जो पोर्शन आता है उसकी बात करता है, और एक अंदर की तरफ जो जाता है उस पोर्शन की बात करता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे समतल की बात करेंगे। एक्स वाई आपका हो गया है, अब हम बात करेंगे वाई और जेड समतल की, वाई और जेड समतल की। तो वाई और जेड समतल आपको कहां मिलेगा, वाई और जेड समतल। मैं इस बुक को अब इस वाई एक्सिस के एक्स में इस तरह से जब रखूं, तो आप क्या देख पा रहे हैं, एक तो इस बुक का आपको वाई एक्सिस दिखेगा और एक उभरा हुआ बाहर की तरफ जो आ रहा है वो आपको दिख रहा है। इस बुक के इस समय जो एक्स एक्सिस है, वो इस बुक का जो एक्स एक्सिस है वो आपका 0 है। ठीक है, क्योंकि ना ये एक्स की तरफ जा रहा है पॉजिटिव में और ना ही ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जब तल क्या हो, समतल आपका किस तरह से हो, y और z समतल हो, तो x के निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, जब हम बात किसकी करेंगे, y और z की बात, क्योंकि हमने क्या कहा, जो z एक्सिस है वो आपका बेसिकली बाहर की तरफ है, हवा में है, लेकिन हम उसे बोर्ड में इस तरह से z एक्सिस में दर्शाते हैं। ठीक है, तो जेड एक्सिस में दर्शा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसको देखें, हम समतल की बात कर रहे हैं, किसकी, जेड और वाई और जेड समतल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस बुक को देखिए, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, तो इसका वाई एक्सिस है और बाहर की तरफ भी ये बुक आ रहा है, क्योंकि हमने इसको किस एक्सिस, किस समतल में रखा है, हमने इसको रखा है वाई जेड समतल में, तो इसकी एक्स एक्सिस क्या है, 0 है। ठीक है, तो बात यहां पर किसकी आएगी, x आपका क्या होगा, x निर्देशांक यहां पर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड है एक्स जेड समतल। आगे क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे एक्स जेड समतल। ठीक है, तो एक्स जेड समतल का मतलब, देखिए इस प्लेन में मैं इस बुक को इस तरह से रख रही हूं। ठीक है, इस बुक को एक्स जेड, एक्स एक्सिस की एक्स सापेक्ष भी हमने इस बुक को रखा, और आगे देखिए इस बुक का एक पॉइंट यहाँ आ रहा है हवा में जो है, तो ये जेड एक्सिस की तरफ आया। ठीक है, तो इस केस में आप देख पा रहे हैं y के जो निर्देशांक हैं वो आपके क्या हैं, 0 है। इस केस में आपके जो y के निर्देशांक हैं वो आपके 0 आएंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं x और z समतल की, तो इस प्लेन में मैंने इस बुक को इस तरह से रखा है, और y एक्सिस आपका कहाँ जाता है, या तो ऊपर को जाता है या नीचे जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये बुक आपकी सीधे x एक्सिस की तरफ समतल में इस तरह से रखी हुई है, और इस बुक का जो बाहरी भाग है, यहाँ कोई क्या है, हवा में कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस कहते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, एक्स और जेड समतल की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो वाई एक्सिस है
वो आपका क्या होगा, वो आपका 0 होगा। यानी कि y के जो निर्देशांक यहाँ पर आप लिखेंगे, y निर्देशांक आपका 0 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। बट 3D होता क्या है, बेसिकली हमें ये समझना है कि 3D क्या है। ठीक है, तो 2D तो आपका इस तरह से प्लेन में आप इसको दर्शा सकते हैं, लेकिन 3D को आप प्लेन में नहीं दर्शा सकते हैं। बस हम कोशिश कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक और पॉइंट लिया, तो इसको कहा जाता है 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये समतल की बात है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका, अब हम पॉइंट की बात करेंगे। अगर एक्स एक्सिस में कोई बिंदु आपका, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु है यहाँ पर, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स कॉमा 0,0, या फिर ए आप इसको मान सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पर जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आप इसे ए ले सकते हैं या फिर इसको आप एक्स ही ले लें, एक्स कॉमा 0,0। ऐसे ही वाई एक्सिस की जब आप बात करेंगे, वाई एक्स की जब बात करेंगे, तो किसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0,y,0। ऐसे ही जब आप जेड एक्सिस की बात करेंगे, जेड एक्स पर किसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, वो आपके हो जाएंगे 0,0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समतल वाली बात समझ में आ गई होगी कि किसी प्लेन में, ठीक है ना, तो यहाँ एक्स वाई प्लेन में जब आप किसी वस्तु को रखते हैं तो उसके आपके जो जेड जो निर्देशांक होंगे वो आपको हमेशा 0 मिलेगा। वाई और जेड प्लेन में जब आप कोई वस्तु रखते हैं तो उसमें आपका जो एक्स निर्देशांक होगा वो आपका 0 आएगा। जैसे कि हमने बुक से भी ये देख लिया है कि इस समतल में, एक्स वाई समतल की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने इस समय इस बुक को इस तरह से रखा है। ठीक है, तो इस बुक के आपको एक्स एक्सिस के निर्देशांक दिखेंगे, वाई एक्सिस के निर्देशांक दिखेंगे, लेकिन इस बुक में यहाँ पर इसके जेड एक्स के निर्देशांक आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस आपका हमेशा हवा में होता है कहीं। हालांकि हम इसको पेपर में इस तरह से दर्शा रहे हैं, लेकिन ये होता आपका आगे इस तरह स्पेस में कहीं पर आपका होता है। ठीक है, दूसरे यहाँ पर वाई जेड की हम बात कर रहे हैं, वाई जेड की बात कर रहे हैं, तो इस समय आप बुक को किस तरह से रखेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर इस बुक के जो वाई के निर्देशांक भी हैं, वाई एक्सिस में भी ये बुक आपको दिख रही है, और जेड एक्सिस में कहां पर दिख रही है, देखिए हमने क्या कहा, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से आगे की तरफ स्पेस में किसी पॉइंट को आप जेड एक्सिस कहते हैं। तो ये आपका वाई जेड समतल हो गया। ऐसे ही जेड और एक्स जेड समतल की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय आप बुक को इस तरह से रखेंगे। इस बुक का एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस भी है, क्योंकि यहाँ आपका स्पेस में कहीं इस बुक पर एक, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये जेड एक्सिस इसका दिख रहा है। तो इसको कॉपी कर लेंगे और इस पर बेस्ड हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3D की हमने यहाँ पर बात की। हमारे चैप्टर का नाम है 3D, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। ठीक है, और इसमें हमने क्या पढ़ा कि आपके पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2D में। यहाँ पर हम 3D की बात कर रहे हैं, तो एक तीसरा आपके पास यहाँ पर जेड एक्सिस आपको यहाँ पर मिल जाता है। जेड एक्सिस का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट को जब आप यहाँ से उठा करके यहाँ बाहर की तरफ स्पेस में कहीं लाते हैं, तो इस पॉइंट को, इस स्पेस में इस पॉइंट को कहा जाता है उसका जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर स्पेस तो दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इसको जेड एक्सिस से इसको यहाँ पर दर्शाते हैं। 2D में हमने चतुर्थांशों की बात की थी और 3D में हम बात कर रहे हैं किसकी, अष्टांशों की। तो यहाँ पर 8 अष्टांश यहाँ पर हमने आपको इसके इनके जो साइन हैं वो आपको बता दिए हैं कि प्रथम चतुर्थांश में आपका क्या होगा, अष्टांश में क्या होगा, द्वितीय अष्टांश में कौन से साइन, एक्स वाई जेड, किस किस साइन में आपका होगा
इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने 3D की एक पिक्चर भी देखी जिसमें हमने 8 अष्टांश की बात की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इन्हीं के पीछे फर्स्ट के पीछे आपका फिफ्थ मिल जाता है, सेकंड के पीछे आपका 6 मिलता है, और थर्ड के पीछे आपको 7 मिलेगा, और फोर्थ के पीछे आपको 8 मिलेगा। ठीक है, तो 3D की यहाँ पर बात की। तो ये आपके क्या हैं, ऑक्टेंट्स हैं, और ये ऑक्टेन किस तरह से आपको मिले हैं ये हमने अभी अभी पढ़ लिया है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इन ऑक्टेंट्स की क्या पोजीशन होती है ये इस तरह से आपको दिखाई गई है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, आकृति में यदि पी के निर्देशांक, यहां पर पी के आपको निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है, पी के निर्देशांक 2, 4 और 5 हैं, तो एफ के निर्देशांक आपको ज्ञात करने, ठीक है। 2 के निर्देशांक क्या है, 2, 4 और 5, ठीक है। टी पॉइंट आपका यहां पर है, आपको एफ के निर्देशांक निकालने हैं यहां पर, ठीक है। तो एफ के निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे, एफ के निर्देशांक, तो देखिए पी में यहां से आप जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ एफ की बात हम कर रहे हैं, तो एफ पर जब हम जाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एफ, और इधर हम कौन सा एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस यहाँ बनाया है, वाई एक्सिस यहाँ है, और जेड एक्सिस आपका यहाँ है। तो ऑरिजिन यहाँ पर है, हम ऑरिजिन से मूव करेंगे ओ से, और यहाँ से जब आप मूव करेंगे तो यहाँ आप जेड एक्सिस की तरफ गए, जेड एक्सिस से आप इधर देखिए, इधर को कौन सा एक्सिस बना है, ये आपका एक्स एक्सिस बना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस कितना, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस जो है नहीं जा रहा है ये वाई की तरफ, ठीक है। तो वाई एक्सिस यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, 2, 0 और 5। तो एफ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2, 0 और 5, 2, 0 और 5। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, यहां पर आपको अष्टांश दे रखे हैं और बताना है कि इस अष्टांश की जो स्थिति है वो क्या है। तो यहाँ पर वे अष्टांश ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 1 और 2, और ये स्थिति आपकी इस तरह से हो जाएगी, यानी कि आपकी जो एक्स एक्सिस की बिंदु क्या क्या है आपके पास, -3, 1 और 2, और दूसरा बिंदु क्या है, -3, 1 और -2। अष्टांश में आप क्या देखते हैं, अष्टांश में हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव में है, तो एक्स आपका क्या है, नेगेटिव है, वाई आपका पॉजिटिव है, और जेड भी आपका पॉजिटिव है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर देखिए आपका ये नेगेटिव है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अष्टांश में जब आप देखेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में है, तो सेकंड में इसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक सेकंड में है और एक थर्ड में है, तो ये आपको यहां से आ जाएगा। ये किस, तो ये आपका सेकंड ऑक्टेंट में है और ये आपका 6 ऑक्टेंट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और एक्सरसाइज में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो भी आपको समझाया है मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।